Hello students, a very good morning to all of you. In last class, we have discussed about the knuckle joint, how to find out the dimensions of the knuckle joint. Okay. Now, in today's session, we are going to discuss about the design procedure of knuckle joint as well as we will also practice session. We will also do example of related to knuckle joint. Okay. सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड यूनिट. बट मैं फिर से कहूँगा आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकें आपका क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट पे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ नकल जॉइंट. द बेसिक प्रोसीजर टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द नकल जॉइंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. जैसे कि क्वार्टर जॉइंट में आपके कई सारे स्टेप्स थे डिज़ाइनिंग के, ठीक है ना. तो यहाँ भी आपका नकल जॉइंट की डिज़ाइन के लिए ये जो प्रोसीजर है उसमें आपका ये वेरियस स्टेप्स आपका इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड. तो डायमीटर ऑफ ईच रॉड के लिए आप देख पा रहे होंगे वही सेम फिनोमेना है जो कि क्वार्टर में होता था. स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. टेंसाइल फेलियर आप ले रहे हैं, सिग्मा टी इक्वल टू पी अपॉन पाई 4 डी स्क्वायर आएगा. यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ 4 पी अपॉन पाई सिग्मा टी. पहले भी यही था. ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. कैलकुलेट द इनलार्ज डायमीटर ऑफ ईच रॉड बाय इंपेरिकल रिलेशनशिप. तो ये तो इंपेरिकल है, ये पहले लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था डिज़ाइन में, ठीक है. तो D1 यहाँ से आ जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ D. ओके, थर्ड वन इज कैलकुलेट द डायमेंशंस A and B. Calculate the dimensions A and B by empirical relationship using following equations. ओके, यहाँ पे A and B आपको ये भी हमने कल डिस्कस किया था. A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.75 ऑफ D एंड B इक्वल टू 1.25 ऑफ D. ओके, फोर्थ वन, नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पिन बाय शेयर कंसिडरेशन एंड बेंडिंग कंसिडरेशन. शेयर और बेंडिंग दोनों का यूज़ करके आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिन का डायमीटर आपको निकालना रहता है और दोनों की लोकेशन आपको पता है, ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डी के लिए, अब जैसे यदि आप शेयर कंसिडरेशन लेते हैं तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आएगा. शेयर स्ट्रेस क्या था आपका, याद करो जरा, वही टाउ इक्वल टू पी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स शेयरिंग था तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर था, लेकिन जब 2 से आपका मल्टीप्लाई हुआ था तो ये जो 4 था आपका 2 से कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है ना. तो खाली यहाँ पे 2 बचा था, तो यहाँ से आप डी निकालते थे, डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन पाई टाउ आ जाएगा. और जब बेंडिंग कंसिडरेशन आप लेते हैं आपका वहाँ से बेंडिंग फेलियर के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ से डी आपका ये आ जाएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है ना. ध्यान रखिए ये क्यूब टर्म में है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, कैलकुलेट द डायमेंशंस D0 एंड D1 बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन रिस्पेक्टिवली. वन बाय वन D0 भी निकल जाएगा आपका. यदि आप जैसे दैट मीन्स डायमीटर ऑफ पिन निकाल लेंगे तो आपका D0 और D1 आपका एम्पिरिकल रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे, चेक द टेंसाइल क्रशिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द आई बाय द फॉलोइंग इक्वेशन रिस्पेक्टिवली. तो टेंसाइल के लिए क्या है आपका, सिग्मा टी इक्वल टू पी अपॉन बी, D0 माइनस डी है. सिग्मा सी के लिए क्या है आपका, क्रशिंग फेलियर के लिए दैट मीन्स है पी अपॉन बी डी हो जाएगा. और जो आपका शियर स्ट्रेस है आपका, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए D0 माइनस डी. ओके, तो यहाँ से आप टेंसाइल क्रशिंग और शियर फेलियर आप शियर स्ट्रेस आप निकाल लेंगे. तो ये आपका डिजाइनिंग प्रोसीजर था. अब हम लोग क्या है इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नकल जॉइंट पर. ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन. ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ नकल जॉइंट टू कनेक्ट 2 सर्कुलर रॉड्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 किलोन्यूटन. ओहो, यही न्यूमेरिकल कम से कम 3 बार आ चुका है आपका, ठीक है ना, जो मैंने अभी तक जो पेपर देखे हैं ना. सेम प्रॉब्लम मैंने दी है आपको, 50 किलोन्यूटन, द रॉड्स आर को एक्सियल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर मूवमेंट बिटवीन दियर एक्सिस इज परमिसिबल. ओके, डिजाइन द जॉइंट एंड स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द पार्ट्स. तो मटेरियल के बारे में भी आपको डिस्कस करना है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन कंडीशन है आपको वो आप देख लें. गिवन में क्या है आपको, केवल आपको लोड यहाँ पे डिफाइन किया है कि P आपको कितना गिवन है आपको 50 किलो न्यूटन. तो आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, 50 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन. ओके, पार्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब बोला है कि आपको मटेरियल सिलेक्शन भी आपको बताना है, तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका इसका पार्ट वन है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. ओके,
तो हमें पता है कि रॉड क्या है आपका, टेंसाइल फोर्स है आपका। टेंसाइल फोर्स हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो द रॉड्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, देयरफॉर यील्ड स्ट्रेंथ इज द क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द रॉड्स। दैट मीन्स क्या होना चाहिए आपका, यील्ड स्ट्रेंथ होगा जो क्राइटेरिया होगा फेलियर के लिए। द पिन इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेज, देयरफॉर स्ट्रेंथ इज आल्सो द क्राइटेरिया ऑफ मटेरियल सिलेक्शन फॉर द पिन। ओके, on strength basis the material for two rods and pin is selected as plain carbon steel। हमने plain carbon steel ले लिया और ग्रेड हमने लिया है आपका 30C8 जिसकी आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है आपका 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ओके, इट इज फर्दर एज्यूम्ड दैट द यील्ड स्ट्रेंथ इज compression is equal to yield strength in tension। okay, in practice the compressive strength of steel is much higher than its tensile strength। ये हो गया आपका सिलेक्शन मटेरियल। सेकेंड है आपका सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं दिया है, ठीक है ना, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इन स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ नकल ज्वाइंट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। ये हम पहले ही एजम्पशन में भी मान चुके हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। टू अकाउंट फॉर दिस इफेक्ट हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब इसके इफेक्ट को हम निगलेक्ट मान लिया, मतलब क्या बोलते हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिया, लगभग 5 ले लिया, आप 6 ले सकते हैं। ठीक है ना, 5 इज एज्यूम्ड इन द प्रेजेंट डिजाइन। ओके, नाउ पार्ट थर्ड है आपका कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, तो आपको पता है यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता चल गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है, तो यहाँ से आप तीनों स्ट्रेसेस आप निकाल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, क्रशिंग और क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ओके, SYC एंड शियर। ओके, तो आपको पता है कि जो टेंशन जो यील्ड स्ट्रेंथ आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम है, तो सिग्मा टी और सिग्मा सी वो दोनों सेम ही आएगा। बट जो आपका शियर स्ट्रेंथ क्या होता है वो 0.50% ऑफ SYT होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे SSY है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ SYT हो जाएगा। तो यहाँ से आप शियर स्ट्रेंथ आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये था पार्ट थर्ड आपका। यदि पार्ट फोर्थ की बात की जाए, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ द नकल जॉइंट आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। ओके, तो स्टेप फर्स्ट है आपका डायमीटर ऑफ रॉड्स। डायमीटर ऑफ रॉड्स वो आपका सेम आपका वही है, सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस का फिनोमेना है आपका, सिग्मा टी इक्वल टू पाई बाई 4 ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी आपका निकल जाएगा कैपिटल डी। इन लार्ज डायमीटर आपका D1 आपको पता है 1.1, इंपेरिकल रिलेशन से आपका D1 निकल जाएगा। ओके, स्टेप थर्ड है आपका डायमेंशंस ए एंड बी, वही 0.75 ऑफ डी, मतलब जो लास्ट भी आपने प्रोसीजर पढ़ा था ना, डिज़ाइनिंग प्रोसीजर जो स्टेप थे, बस उन्हीं को आपको फॉलो करना है। तो ए और बी आपने निकाल देंगे यहाँ से, वो निकल जाएगा आपका। जैसे ही आप ना, जैसे ही आप कैपिटल डी निकलता है वहाँ से आपका ए और बी भी आपका निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डायमीटर ऑफ पिन। अब डायमीटर ऑफ पिन के लिए आपको पता है कि 2 फिनोमेना थे। ठीक है ना, एक आपका यदि टाइट है, पिन आपकी टाइट है तो वहाँ पे शियर कंसिडरेशन लेंगे, आपका शियर फेलियर लेंगे, और यदि पिन आपका लूज है तो वहाँ पे बेंडिंग कंसिडरेशन लेंगे, बेंडिंग फेलियर लेंगे। ठीक है ना, तो जब आपका यदि हम पहले आपका वन दोनों देखेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा हम वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हमने शेयर फेलियर लिया, तो डी इक्वल टू √2p/पाई टाउ लिया हमने, तो वहाँ से कितना आ रहा 28.21, जिसको हमने कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया लगभग 30। ओके, और यदि हम जब बेंडिंग ले रहे हैं आपका यहाँ पे, तो डी के लिए आपका यहाँ से स्मॉल डी कितना आ रहा है आपका लगभग 40 आ रहा है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो क्या है 40 है, तो हमने वो एज्यूम कर लिया कितना 40। ओके, नाउ स्टेप 5। इन स्टेप 5 में क्या है आपका डायमेंशंस D0 एंड D1 आपको निकालना है। ठीक है ना, तो D0 के लिए आपका फिर से इंपेरिकल रिलेशनशिप है, 2 टाइम्स ऑफ D होता है आपका, और D1 कितना है आपका, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो डायमीटर ऑफ पिन है उसका 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है, और जो D1 है आपका वो उसका 1.5 गुना, दैट मीन्स 1.5 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से D0 कितना हो गया आपका 80 आ जाएगा, और जो D1 है आपको 60 आ जाएगा। ओके, नाउ हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, चेक ऑफ स्ट्रेसेस इन आई। ओके, स्ट्रेस आपको चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो तीनों स्ट्रेस आपका टेंसाइल स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, 1 बाई 1। तो सिग्मा टी इक्वल टू P/B D0 - D से यहाँ से कितना आ रहा है आपका 31.2, जो कि क्या है आपका, जो आपने स्टार्टिंग में जो सिग्मा टी आया था कितना आया था 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी कि यह है ये सेफ है।
ठीक है ना। सेकेंड है आपका क्रशिंग स्ट्रेस देखेंगे, क्रशिंग में क्या है आपका P/BD है, ये भी कितना आ रहा है आपका 31.25 है, तो वो भी आपका ऑब्वियस बात है सेम ही आएगा। और वहाँ भी स्टार्टिंग में भी आपने जो सिग्मा सी निकाला था वो भी टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर ही था, तो 80 था वो, तो इससे कम ही है, तो ये भी आपका दैट मीन सेफ डिजाइन है। नाउ शियर स्ट्रेस की बात की जाए तो टाउ इक्वल टू P/B D0 - D। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से शियर स्ट्रेस निकलेगा, वो कितना रहा 31.25, और जो शियर स्ट्रेस स्टार्टिंग में आप निकाला था वो कितना था आपका 40 था, तो 40 से आपका कम है, तो आप बिल्कुल ये डिज़ाइन भी आपकी सेफ है। ओके, तो ये हो गया कि आपने अभी जो डिस्कस किया कि चेक फॉर स्ट्रेस इन आई किया, स्टेप आपका नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर स्ट्रेस इन 4। ओके, आई का हो गया, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इक्वल टू वही सारी चीज़ें करेंगे आपका टेंसाइल स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा टी इक्वल टू P/2A D0 - D करेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा 25 आ रहा है, जो कि 80 से कम है, 80 से कम है, दैट मीन्स आपकी डिज़ाइन सेफ है। फिर क्रशिंग के लिए बात करेंगे तो P/2AD हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD हो गया, तो यहाँ से आपको क्रशिंग फेलियर भी आपका हो गया, दैट मीन वो भी आपका सेफ है। और रही बात लास्ट में आपका शियर स्ट्रेस के लिए, तो टाउ इक्वल टू क्या है आपका P/2A D0 - D। ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये भी 25 मीटर/m² है, तीनों 25 आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ ये भी क्या है, शियर स्ट्रेस कितना था आपका 40 था, तो वो भी आपका कमी है, तो दैट मीन्स ये भी आपका सेफ डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस तरह इट इज ऑब्जर्व द स्ट्रेस आर विद इन लिमिट्स। ठीक है, तो स्ट्रेसेस आर विद इन लिमिट्स, दैट मीन्स डिज़ाइन आर सेफ। ये जो भी हमने एजम्पशन लिया था वो आपका सही था, जो भी आपने मटेरियल चूज़ किया था वो सही है। ठीक है ना, यदि इसमें कोई क्या बोलते हैं लिमिट आपका जो है ना वो एक्सीड करती है स्ट्रेस की वैल्यू, तो हमें फिर से दोबारा आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, दोबारा आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका एज्यूम करना पड़ता। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें दिखाना जरूर पड़ेगा लास्ट में कि हाँ आपकी डिज़ाइन सेफ है। किसी ऐसे केस में आप मान लिया आपका स्ट्रेस की वैल्यू आपका ज़्यादा आ रही है, जो इनिशियली आपने जो निकाला था, जो इम्पेरिकल रिलेशन से आपने जो स्टार्टिंग में निकाल रखे हैं ना, ये आपने जो निकाले हैं, एक मिनट, ये आपने जो निकाला है ना यहाँ पे सिग्मा टी, सिग्मा सी और टाउ, ठीक है ना, इनके आपका इसके नीचे ही रहना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हुआ, जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं डिज़ाइन के लिए स्ट्रेस जो चेक कर रहे हैं, इससे एक्सीड कर रहा है, लेकिन आपकी डिज़ाइनिंग सही नहीं है, उसको आप दोबारा फिर से चेक करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। ओके, बट आप सेफ हैं, फिर से कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें क्वार्टर के लिए और नकल के लिए भी। ठीक है ना, ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपका एक हो सकता है एक यदि टाइम मौका मिलेगा थोड़ा सा जो एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, की ज्वाइंट। ठीक है ना, हालांकि की आपका 6 सेमेस्टर में बहुत डिटेल में है। ठीक है, बट हल्का सा इसको हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे मौका मिलेगा तो। बट अभी तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम थोड़ा सा की के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, बाकी कोई आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कोई डाउट हो बिल्कुल पूछ कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग। ओके, थैंक यू सो मच।